नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। ये बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में साबित हुई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट को ऐप पर दी है। पिछले 2 महीने में जहां अन्य नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट आई, वहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। आज दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन होगा। साथ ही बैठक में हालिया उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से एक बार एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई दरों से 1800 करोड़ का प्रदेश सरकार पर राजस्व भार पड़ रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने उप समितियों का गठन किया है। सोनिया गांधी ने राजस्थान के 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को पब्लिकेशन संबंधी उप समिति में जगह मिली, तो वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया सेमिनार और क्विज संबंधी समिति में सदस्य बनाया गया। मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को पब्लिकेशन संबंधी उप समिति में जगह मिली, तो वहीं प्रमोद जैन भाया को सेमिनार और क्विज संबंधी समिति में सदस्य बनाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का पहिया रिवर्स गियर में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बुलाया। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने अनिल देशमुख की कस्टडी मांगी थी। महाराष्ट्र में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। अस्पताल के आईसीयू में लगी इस आग से 10 लोगों की जान चली गई। आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अहमदनगर सिविल अस्पताल में लगी आग लगने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने मराठी में ट्वीट कर दुर्घटना में घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिका के टेक्सास में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इस इवेंट में करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया था। भारत बायोटेक के पार्टनर ऑक्यूजेन इंक ने अमेरिका में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ऑक्यूजेन ने इस मांग को लेकर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 18 गोपालगंज के रहने वाले थे। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्व के बाद हम शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। झुंझुनू में 10वीं के छात्र ने पानी के टैंक में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सीकर में आरएसी जवान घिसालाल जांगू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी जज की भरतपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई, जहां से आरोपी जज को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके में हत्या के एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी हत्या का एक आरोपी फरार है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में डायपर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बीती देर रात 9 बजे लगी थी, जिस पर काबू पाने में करीब 13 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के गोमाना गांव के पास में एक युवक को कुछ लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। करौली के नादौती गुढ़ाचंद्र जी मार्ग स्थित गोटियाकापुरा के पास तेज घुमाव पर एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दिल्ली में भाई दूज के मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचकर भाई दूज मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया और जवानों की लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली में भाई दूज के मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचकर भाई दूज मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महिलाओं ने भारतीय सेना के जवानों के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया। श्रीगंगानगर में समीजा कोठी इलाके में एक प्रेमी जोड़े ने पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने युवती को डिग्गी से सकुशल बाहर निकाल दिया, लेकिन प्रेमी युवक की डूबने से मौत हो गई। अलवर के कृषि उपज मंडी में शनिवार सुबह 80 वर्षीय साधु की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी जज जितेंद्र सिंह गुलिया को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया। उदयपुर के सवीना इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। अलवर में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धौलपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात सहायक कर्मचारी ने अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ मारपीट करने और जाति सूचक अपशब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया। बीकानेर में एक परिवार से मारपीट कर जबरन घर से बेदखल करने का मामला सामने आया है। बूंदी में फरार चल रहे इनामी स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक ने अभियान के तहत 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में एक प्रेमी जोड़े ने खेत में बनी पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने युवती को डिग्गी से सकुशल बाहर निकाल लिया। बूंदी की लाखेरी थाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार करते हुए चुराए गए लोहे के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। बूंदी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में जुआरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। करौली में चावड़ माता मंदिर के पास रखी कड़बी में शनिवार रात को अचानक आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए की कड़बी जलकर राख हो गई। सवाई माधोपुर में एक मासूम साइकिल पर बाल्टी लेकर वाटर कूलर से पानी भरने गया था, लेकिन लापरवाही के करंट में उसे जकड़ लिया। बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड पर शनिवार दोपहर को ट्रक की चपेट में आई युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वो स्कूटी लेकर घर की ओर जा रही थी। बाड़मेर में एक कार प्याऊ के पास अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर में किशोरपुरा गांव में मवेशी बांधने के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से 5 झोपड़ियां जलकर राख हो गई और 10 बकरियों की मौत हो गई। कोटपुतली में पावटा बस स्टैंड पर गाजर से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही के हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजसमंद के दाता का देवरा की बनी में दीपावली के दिन मिली लाश के परिजनों ने शिकायत की। लाश को जंगली जानवरों ने नोच रखा था। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में डायपर फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात करीब 9 बजे आग लगी थी, जिस पर काबू पाने में करीब 13 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर शनिवार दोपहर को ट्रक की चपेट में आई युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। करौली में तेज गति से चल रही एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि दुर्घटना में कार सवार किसी को चोटें नहीं आई। सरकार की ओर से कोई नमी नहीं दिखाने पर आखिरकार पैरा टीचर्स ने खुद अपना जयपुर का महापड़ाव खत्म कर दिया। प्रतापगढ़ में लगने वाले प्रशासन आपके द्वारा अभियान को लेकर विधायक रामलाल मीणा ने जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक की। श्रीगंगानगर में खाली प्लॉट में अवधि पार दवाइयों का करीब 2 से 3 हजार टैबलेट्स का स्टॉक मिला। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने दवाइयों का निस्तारण कर दिया। कोटा में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने तलवंडी दिगंबर जैन मंदिर में जाकर मुनि संघ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में आउटडोर पर मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली। दीपावली के पर्व खत्म होते ही फिर से मौसमी बीमारियों का कहर दिखा। यूपी के सहारनपुर शेल्टर होम से भागी 2 बालिकाओं को कोटा जीआरपी ने दस्तयाब किया। इनमें से एक की उम्र 16 और दूसरी 17 साल की है। बूंदी निवासी एक बालिका ने शेल्टर होम में पहुंचकर बड़ा खुलासा किया कि उसकी सौतेली मां घर में उसके साथ जुल्म करती थी। करौली में दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट की धूम है। शनिवार को कर्णपुर वाली गुमानो माता भक्त मंडल द्वारा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत 87 टीमों ने 2716 घरों का सर्वे किया और 24 मकान मालिकों को नोटिस दिए। राजसमंद के स्पोर्ट्स क्लब भावा के तत्वावधान में आयोजित अमर शहीद नारायण लाल गुर्जर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिला प्रमुख रत्नी देवी ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में शहीद प्रेम सिंह सारंग की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बीकानेर में कौशल्या अरोड़ा ने घर में पोती के जन्म पर परिवार और पड़ोस की महिलाओं के साथ घर के आंगन में थाली बजाकर और मिठाई देकर खुशी मनाई। एनडब्ल्यूआर के त्योहारों पर यात्रियों को सुविधा देने की कवायद जारी है। एनडब्ल्यूआर ने एक बार फिर 10 ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। कोटा में नेत्रदान का बढ़ता जा रहा है अब संख्या। 2 महिलाओं की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। खबरें तो